पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। महंगाई में इजाफे का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। खित्ते में कशीदगी के बायस हम भी मुतासिर हो रहे हैं। एक वफाकी वजीर ने ब्रीफिंग देकर मेरी ईद खराब कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वफाक का साथ दिया। हम मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को हिदायत दी कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किसानों तक माली इमदाद पहुँचाएँ। 25 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले किसान सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। ईरान के खिलाफ जारी जाहिरियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार ख़ात्मे की शराइत की फ़िक्र है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इज़हार तशक्कुर। कहा, बरादर अराग़ची आपकी वज़ाहत के मशकूर हैं। आपकी वजाहत की दिल से कदर करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर नशर की थी कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान इन अनासर के मुँह पर तमाचा है जो कहते हैं कि इस सालसी में ईरान शामिल नहीं। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जबकि आबनाए हरमुज़ की बंदिश की वजह से दुनिया बहरान से गुजर रही है। ईरान जंग ने सिर्फ हमारे खित्ते को नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मामले पर सियासत करने वालों से कहूँगा कि अपने गिरबान में झांकें, कौम को जवाब दें। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में किसने धकेला था? वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल सप्लाई में रुकावट नहीं आई। इंतहाई मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान IMF से किए गए मुआहदे की पासदारी कर रहा है। कोशिश हो रही है जहाँ भी मुमकिन हो आवाम को सहूलत फराहम की जाए। ये तो आपने वैसे ही 57 रुपए बढ़ाने थे, आप वैसे बढ़ा लेते हैं। फिर ये 80 रुपए कम कर दिए, हम पर एहसान कर दिया इन्होंने। इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है तो ये एकदम बढ़ा के और 80 रुपए इन्होंने कम कर दी, इससे तो कोई फायदा ना हुआ ना। जो इन्होंने बढ़ाया है वो बढ़ाना नहीं चाहिए था, कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। इसको चाहिए कि ये कम से कम इसको 260 270 तक लेके आए। जो लीवी इन्होंने बढ़ाई है इसके ऊपर, इतनी लीवी इतने टैक्स इसके ऊपर लगाए, ये टैक्स इसको ख़त्म करने चाहिए थे। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये का रिलीफ आवाम को ना भाया। शिकवा किया 192 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम करने से मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। पहले ही महंगाई का बोझ था, अब मज़ीद तूफ़ान आएगा। उधर कराची के ताजरों ने हुकूमत पर नाअहली और करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर दिए। मईशत बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। कहा, पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक गधों और घोड़ों पर सवार रैली निकालेंगे। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत का रिलीफ देने का दावा। आज से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 महीने के लिए मुफ्त होगी। वफाक की वज़ीर दाखिला का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐलान।
मोटरसाइकिल सवारों को भी फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सिंध में मोटरसाइकिल को 4.25 लीटर पेट्रोल के पैसे देने का ऐलान। माहाना 2000 भी सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर मालिक को मिलेंगे। आगाज़ 15 दिन बाद होगा। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस माफ़ करने का भी ऐलान। शहर के अंदर और शहरों के दरमियान चलने वाली बसों को 1,40,000 रुपये माहाना मिलेंगे। पैसे बांटना सबसे आसान काम है। पैसे बांटना किसी मसले का हल नहीं, पॉलिसियां बनाएं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ मोटरसाइकिलें चलती हैं। 20 लीटर पेट्रोल हर माह एक मोटरसाइकिल का खर्च है। दुनिया भर में कहीं ऐसे पेट्रोल की कीमत तय नहीं की जाती। पेट्रोल की कीमतों के तयन के लिए डीरेगुलेशन पॉलिसी के सिवा कोई तरीका नहीं। समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के हालात क्या हैं और मसला क्या है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक ख़वारिज की शनाख्त हो गई। हलाक दहशतगर्दों में से 2 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, जिनमें एक की शनाख्त अमीर हमज़ा हाकियार के नाम से हुई। मारे गए एक और दहशतगर्द अमीर अब्दुर्रहीम वल्द ज़रवली का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबे पक्तिया से है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में हलाक किए गए। अमरीका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा, आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी है। उधर ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल और अमरीका के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रज़ा की याद में कार्रवाई की गई। उर्दन, कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में मज़ीद शहरी शहीद हुए, जबकि इजरायली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने कहा है कि अगर तवानाई तनसीबात या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो तल अवीव पर मज़ीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खत्ते के उन ममालिक को भी खबरदार किया जो अमरीका को फ़ौजी अड्डे फराहम कर रहे हैं कि वो मुमकिना अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।